जिन साथियों, हम इस समय फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा में हैं, जहां पर कल बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की विशाल जनसभा होने वाली है। पहली विशाल रैली उचाना में की थी, जिंद के उचाना में। वहां पर भारी तादाद में लगभग में 2 लाख की संख्या में बताया जा रहा कि भीड़ उमड़ी थी। उसी तादाद में वहीं से उचाना से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने पहली जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद प्रथला में, फरीदाबाद के प्रथला में दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगी। लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या तैयारियां हैं और क्या नहीं है। देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे, यानी कि कुर्सी का जो बैठक व्यवस्था भी अच्छी तरीक़ा से की गई है। और देख सकते हैं ये हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ये डी ब्लॉग है। और यहाँ पर खैर मीडिया का आना-जाना बिल्कुल वंदित है, यहाँ पर नहीं आ सकता है मीडिया के कोई भी बंधु। और मीडिया का जो क्यारी है वो मेरे जस्ट पीछे है, हम वहाँ को भी बिल्कुल करीबी से दिखाते हैं। और जो लगातार अब इनेलो और बसपा का जो हरियाणा में गठबंधन है, लगातार भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ाता नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार काफ़ी तादाद में जनता जिस तरह से गठबंधन कहें या बहुजन समाज पार्टी या इनेलो का जो प्रत्याशी है जो रोड शो कर रहा है, उसमें भारी तादाद में जनता उमड़ रही है। यानी कि इस समय हम प्रथला में हैं, जहां फरीदाबाद की विधानसभा प्रथला में बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती यहाँ पर जनसभा को कल संबोधित करेंगी। देख रहे हैं यहाँ पर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। और क्या तैयारियां हैं, लगातार हमारे बीच में नेताजी हैं, उनसे वार्तालाप करने वाले हैं। जी, आपका क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर के? कल बहन मायावती आ रही हैं। जी, जी, जी। मान्यवर जी, मैं पत्रकार बंधु आपका यहाँ जो लखनऊ से चलकर आए हैं, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप लोगों ने अपने उस कीमती समय जो निकाला है और पृथला और लोकसभा फरीदाबाद की ये विधानसभा है 85 नंबर, उसमें आपके आगमन में हम स्वागत करते हैं, आपका तहे दिल से सम्मान करते हैं। आप लोग रात को 10:30 बजे हमारे बीच में पहुँचे हैं, हम तो मीटिंग करके आए अपने फील्ड में। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कल जो है पृथला विधानसभा से वो हजारों की तादाद में महिला और हमारे यूथ और हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर और जो संगठन के लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं अपनी-अपनी टीम के साथ में झंडा और पटका और उसको लेकर के यहाँ पहुँचेंगे और 5-5, 4-4 किलोमीटर जो आसपास के गाँव में वो पैदल लेकर आएँगे और महिला भी हमारी पैदल चलकर आएगी। और उसके साथ-साथ हमने हज़ारों की संख्या में जो संगठन के लोगों को अपने साधन मुहैया कराए हैं, बस मुहैया कराई हैं और छोटे साधन हैं, जहाँ-जहाँ जैसे जो कार्यकर्ता हैं, अपने पूरी तरह से यहाँ रैली सफल होगी, ऐसा हमारा मानना है। बसपा और इनेलो का जो हरियाणा में गठबंधन है, क्या वो यहाँ पर परिवर्तन की राह पर है कि नहीं? जब से बसपा इनेलो का गठबंधन हुआ है, जब से विरोधी पार्टियों को यहाँ नींद नहीं आ रही, वो उनको दबा लेकर के सोना पड़ रहा है और वो परेशान हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को, गरीब मज़दूर लोगों को वो अपना लालच के वशीभूत उनको जो है दिखा करके प्रलोभन में लाना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कैडराइज़ है। यहाँ 2014 में यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता को 20,000 प्लस वोट पड़ती है। 2009 में जब ये विधानसभा अस्तित्व में आई, जब उसके साथ 18,000 प्लस हमारे जो वोट आते हैं, तो यहाँ वो भी कैडराइज़ जो पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी भी कैडराइज़ पार्टी है। बाकी जो लोग आए, आकर के अपना जो कामयाब होकर चले गए और गरीब की झोंपड़ी में बहुजन समाज पार्टी में वो वो जो साइड करके चले गए, जो कमज़ोरी आई, हमने उसी टाइम बहुजन समाज पार्टी में एक एक जो ब्राह्मण समाज का भाई सुरेंद्र वशिष्ठ को हमने पार्टी में शामिल किया, अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया है और 5.5 साल से 2019 में हमने आनन-फानन में चुनाव लड़ाया। हमारा जेजेपी से गठबंधन हुआ था। लखनऊ की मीटिंग में हम लोग सारे 63 लोग हरियाणा से वहाँ शामिल हैं। बहन जी के 2 मीटिंग हुई और वो गठबंधन टूटा और उसके बाद बहन जी ने आदेश किया कि मेरा मानना है कि मेरा फैसला आप लोग मानेंगे? तो बहन जी ने कहा, हम सभी कार्यकर्ता ने बहन जी जो आदेश करेंगी आपकी आपकी सर माथे पे हैं कि मेरा मानना है अकेले चुनाव लड़ेंगे और आप लोग जो है अच्छे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाएँगे, ना बिकने वाले, ना झुकने वाले को। तो आनन-फानन में हमने सुरेंद्र वशिष्ठ को चुनाव लड़ाया और उसके साथ जभी से ये जो हमारे साथ लगे हुए हैं और इन्होंने भाईचारा बनाया और सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं पूरी लोकसभा फरीदाबाद में और सामाजिक हैं, सोशल हैं और संस्कारिक हैं और वो और वैसे भी जो है वो समाज के प्रति और संगठन के प्रति
आस्था है उनकी और बहन जी में तो अटूट आस्था है। बहन जी के लिए जब हमारी नुक्कड़ बैठक हुई है, आदर्श मानकर बहन जी हमारी जिंदा देवी आने वाली है और आप लोग सभी को निमंत्रण दिया है, चूल्हे नौत निमंत्रण दिया है। कल आप जो अपार भीड़ देख करके जो रैली ग्राउंड में जितनी कुर्सियां लगी हैं ये कम रह जाएंगी। आसपास लोग अपने हजारों की संख्या में आपको जो ये रैली सतल छोटा पड़ जाएगा और जो रैली सतल बिल्कुल जो मंच जो हमारे पत्रकारों का मंच है, जो हमारे गायकारों का मंच है, जो हमारे विशेष लोग जो हमारे नेतागण संगठन के लोग हैं उनके लिए ये मंच लग चुका है और ये दुल्हन की तरह ये मंच रैली ग्राउंड सज चुका है। ऐसा मेरे सामने आप लोगों का ये दिखाई दे रहा है। एक सवाल और हो जाए, जी साहब। आरक्षण क्रीमी लेयर को लेकर के जो आरक्षण वर्गीकरण को लेकर लगातार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उठा रही हैं, राहुल गांधी को लेकर के, भाजपा को लेकर के लगातार बेनकाब कर रही हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अभी-अभी जो पीछे 4 तारीख को ट्वीट किया बहन जी ने पिछले महीना और 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके तो जो 1 तारीख को ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट का आया, जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जो वर्गीकरण का मामला आया, तो बहन जी ने बहुत सख्ती से अपनी अपनी बहुजन समाज पार्टी और उसकी मसीहा विचारधारा को मजबूत करते हुए कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश में जो ये सरकारें हैं कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस की, इसको ललकारने का काम किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि भई हम जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान को कमज़ोर किसी तरह से ना करें और हमारा ऐसा मानना है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में और इनमें ये जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिला, ब्लॉक और लेवल के कार्यकर्ताओं को झंडा डंडा लेकर के पूरा ज्ञापन सौंपा माननीय हमारे राष्ट्रपति महामहिम को, तो उस टाइम ये फैसला वापस ले लिया गया और राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया। लोकसभा चुनाव में वही राहुल गांधी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव संविधान की प्रति लेके जगह जगह जा रहे थे, जी। तब ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। वही एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण खतरे में है, क्या वो कुछ बोल पा रहे हैं उसके लिए? वो उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए, ना कांग्रेस, ना समाजवादी के कोई नेता, वो कहीं दिखाई नहीं देते, जो चुनाव में आकर के हमारे बहुजन समाज का मूवमेंट को, जो हमारे कार्यकर्ताओं को बरगलाने का काम करते हैं, जो उन्हें अपने राजनीति सत्ता में पकड़ बनाने के लिए, वो उन्हें प्रलोभन देते हैं और उनके सामने पूरे देश के सामने क्लियर तस्वीर हो गई है कि हमारे पक्ष में कौन है और हमारी जो 90% और गरीब समाज, सर्व समाज के लोगों के बीच में अगर कोई नेता है, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती है, भारतीय संविधान के पक्ष में और बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और ऐसा मेरा मानना है। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय भीम साथियों।